हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जमादिल ऊला के दूसरा जुमा का ये बहुत ही ख़ास अमल है जो आज आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप में से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है मर्द और ख़वातीन की जो हमसे रब्ता करते हैं और कहते हैं हमें ज़ाती घर के लिए कोई अमल बताएं। चूँकि इंसान को ज़ाती घर बहुत ज़रूरी है दुनिया में कि इंसान अपने घर में रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इसे उन परेशानियों से बचा ले जो घर ना होने की वजह से इंसान को पेश आती हैं। याद रखें, इंसान का असल घर जो है वो कब्र है, और कब्र ऐसा घर है कि वो हर इंसान जो है दुनिया में उसको मिलता है और आर्जी वो भी है। असल में तो इंसान दुनिया में भी आर्जी रहता है, कब्र में भी आर्जी रहता है। कब्र पे कतबा होता है आखिरी आरामगाह, ये लफ्ज़ ही गलत है। आखिरी आरामगाह कब्र नहीं है बल्कि जन्नत आखिरी आरामगाह है। कब्र तो इंतज़ार गाह है, वेटिंग रूम है, और दुनिया जो है ये उसकी तैयारी की जगह है। अब यहाँ घर हलाल तरीके से मिल जाए और हराम से बचकर मिल जाए, जिस इंसान को हलाल मेहनत से अल्लाह घर दे दे तो वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। इसलिए धोखा से, फ्रॉड से, लोगों को झूठ बोलकर लोगों के साथ कब्ज़े करके ज़मीनों पे और लोग ये जो है घर बनाना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी नखुसत होती है। तो इसलिए एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि आप अपना घर चाहते हैं तो आप अल्लाह के हुजूर जो है कि एक आयत है कुरान हकीम की, उसका हिस्सा आपने पढ़ना है। और जुमा जमादिल ऊला का दूसरा हो, जुमा के किसी भी लम्हे आप पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ें, किसी भी लम्हे पढ़ लें, रात में ही पढ़ सकते हैं। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लें, हमारे जो इस्लामी वज़ाइफ होते हैं वो वक़्त गुज़रने के बाद भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इस्लामी तारीख़ के साथ उसका फ़ायदा दोबाला हो जाता है। अब आप मर्द और ख़वातीन सबको मैंने इजाज़त दी हुई है, सब ये वज़ाइफ ख़ुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, इस दावत कुरानी में हमारा हिस्सा बने। अब ये आप ज़ाती घर चाहते हैं, आपका घर और बड़ा हो जाए, आपको और अच्छा घर मिल जाए, घर नहीं है तो घर मिल जाए, मिला है तो और अच्छा मिल जाए, तो इसके लिए आपने दूसरा जुमा और जमादिल ऊला आपने यकसुई के साथ बैठकर अल्लाह के हुजूर में जो है सूरह नबा 30वें पारे की सूरा है, और उसमें अल्लाह ने कुछ अहवाल आखरत को बयान किया है। हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे इस सूरत ने बूढ़ा कर दिया, इसके अंदर अहवाल आखरत हैं। तो आप इस सूरा को आपने पढ़ना है और इसको 7 बार पढ़ना है, और 30वें पारे की पहली सूरत है सूरह नबा, और उसको आप पढ़ के दुआ करें। अल्लाह इंशाअल्लाह आपको उसी एक साल के अंदर ज़ाती घर अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।